चलिए बात कर लेते हैं पहली ब्रेकिंग की और रतलाम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। रतलाम में 352 ग्राम हेरोइन को जब्त किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर रतलाम से सामने आ रही है। जब्त हेरोइन की कीमत 2 करोड़ 46 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। नीमच केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बिलपांग टोल पर यह गाड़ी पकड़ी गई है जिससे कई मात्रा में हेरोइन को जब्त किया गया है। इंदौर से यह हेरोइन जो है लाई जा रही थी। तो रतलाम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। रतलाम से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। रतलाम में 352 ग्राम हेरोइन जब्त किया गया है और जब्त हेरोइन की कीमत 2 करोड़ 46 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वहीं पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। तो वहीं आपको बता दें जब्त हेरोइन को इंदौर से लाया जा रहा था। नीमच केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए इस हेरोइन को जब्त किया है। बिलपांग टोल पर यह गाड़ी पकड़ी गई है और यह गाड़ी इंदौर से आ रही थी। तब नारकोटिक्स ब्यूरो ने यह बड़ी कार्रवाई की है। रतलाम से यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पे कई मात्रा में हेरोइन को जब्त किया है और इस जब्त हेरोइन की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। तो रतलाम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। रतलाम में 352 ग्राम हेरोइन को जब्त किया गया है और जब्त हेरोइन की कीमत यहां पे 2 करोड़ 46 लाख रुपए बताई जा रही है। तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अशोक जुड़ चुके हैं। अशोक, ये बड़ी खबर रतलाम से सामने आ रही है जहां पे कई मात्रा में करोड़ों की हेरोइन को जब्त किया गया है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, बताइए। देखिए, ये जो है बिलपांग टोल टैक्स पर जो है नारकोटिक्स को खबर मिली थी कि जो है हेरोइन जा रही है। हेरोइन को जब एक काली गाड़ी के अंदर सही सूचना मिलने के बाद जो है वह नारकोटिक्स के अधिकारी और पुलिस वहाँ पहुंची थी। गाड़ी की तलाशी लेने के बाद उनको पता चला कि उसके अंदर जो है पैकेट है जिसकी कीमत 40 लाख के करीबन थी। अब पुलिस जो है ये माल कहाँ जा रहा था, हालांकि ये बताया जा रहा है कि ये माल जो है इंदौर जा रहा था। इंदौर में किस व्यापारी को जा रहा था, कहाँ जा रहा था, ये सारे जो है शंकाओं घेरे में। हालांकि प्रशासन जो है और शासन इस चीज को लेकर के, नशे को लेकर के हर समय जो है कार्रवाई करता जा रहा है, परंतु उसके बावजूद भी जो है उनके हौसले इतने बुलंद है कि कोई भी इनकी जो है ठेंगा बता करके व्यापार कर रहा है। ऐसी स्थिति में जो है नारकोटिक्स विभाग का ये कहना है कि हम जो है इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे और जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ठीक है अशोक, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात कर लेंगे दूसरी ब्रेकिंग की और पन्ना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जहां पे बेकाबू होकर ट्रक पलट गया है। पन्ना से बड़ी खबर, ट्रक में अचानक से भीषण आग भी लग गई है। फ्यूल टैंक से लीक डीजल होता है तब अचानक से भीषण आग इस ट्रक में लग जाती है। ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। पन्ना छतरपुर नेशनल हाईवे 39 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीर भी सामने आ चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक ट्रक जो है अनियंत्रित होकर पलट जाता है और डीजल टैंक, फ्यूल टैंक से डीजल लीक होता है तब अचानक से ट्रक में आग लग जाती है। हालांकि जो ड्राइवर था और जो हेल्पर था उससे ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे ये ट्रक देखते देखते आग का गोला बन जाता है। धू कर ये पूरा ट्रक जलने लगता है। हालांकि पुलिस को जब सूचना मिलती है, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पाया गया। नेशनल हाईवे 39 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पन्ना से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें जहां पे एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ट्रक जो है आग का गोला बन जाता है। आपको बता दें ये ट्रक अचानक से अनियंत्रित होकर पलटता है तब फ्यूल टैंक से डीजल का रिसाव होता है जिस कारण से ट्रक में भीषण आग लग जाती है। तो वहीं ट्रक में मौजूद ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। तो वहीं पुलिस को इसकी सूचना जैसे ही मिलती है पुलिस मौके पर पहुंचती है, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है। हालांकि ट्रक जो है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। मुंगेली से बड़ी खबर आपको बता दें जहां पे सेंट्रल बैंक में 26 लाख से ज्यादा का गबन हुआ है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर मुंगेली से आपको बता दें कलेक्ट्रेट की अधोसंरचना मद के खाते से इस राशि को ट्रांसफर किया गया है। निजी और अन्य खातों में भी ये पैसे जो है 26,87,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। सेंट्रल बैंक का कर्मचारी टिकेश कुमार गोटा पर गंभीर आरोप है। हालांकि इस कर्मचारी से पूछताछ की जा रही है। बैंक प्रबंधन और उसकी कार्य प्रणाली पर भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बैंक मैनेजर की भूमिका भी
संदिग्ध मानी जा रही है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जिला प्रशासन ने मामले में तत्काल संज्ञान लिया है। बैंक प्रबंधन को नोटिस जारी कर 2 दिनों के अंदर जवाब भी मांगा है। अभी जो प्राइमरी जब इनऑपरेटिव को जब ई-केवाईसी किया गया, उसके बाद ये पता चला कि बैंक के एक कर्मचारी ने, जिसका नाम टिकेश कुमार गोटा है, उसने उस खाते में से और 2 और लोगों के खाते से करीब 3 बार ट्रांजैक्शन किया। और जब उसको ये पता चला कि ई-केवाईसी जो है वो अपर कलेक्टर उसमें ई-केवाईसी उसके अकाउंट होल्डर होते हैं, जैसे ही वो 16/9 को ई-केवाईसी हुआ तो तत्काल फिर 2 दिनों में जो है उस पैसे को वापस कर दिया गया। इसमें जो संदिग्ध बात है वो ये है कि बिना खाता धारक की अनुमति के ये 6 जो समव्यवहार किए गए, जो बैंकिंग समव्यवहार किया गया, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। जो पत्र हमने भेजा था ब्रांच मैनेजर को कि आपने किस नियम से, किस माध्यम से और किस तरीके से ये पूरे समव्यवहार किए, पूरे डिटेल्स के साथ भेजा जाए, उन्होंने बस ये लिखा कि हमने संबंधित जो कर्मचारी है जिसका नाम टिकेश है उसको निलंबित कर दिया है, विजिलेंस की हमारी टीम चल रही है। लेकिन हमारे पैसे का ट्रांजैक्शन किस तरीके से हुआ वो ब्रांच मैनेजर की रिपोर्ट में कहीं भी नहीं था। ब्रांच मैनेजर को मेरे द्वारा बुलाया गया, उनके द्वारा भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। तो कहीं ना कहीं संलिप्तता की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोरबा से खबर है। कोरबा में दीवार गिरने से 2 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई है। लक्ष्मण बन के तालाब के पास ये दीवार गिरती है और 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जेसीबी की ठोकर से निर्माणाधीन जो बाउंड्री वॉल थी वो गिर जाती है और इस हादसे में 2 साल के मासूम बच्चे की मौत हो जाती है। तो वहीं कई लोगों के घायल होने की खबर जो है वो भी सामने आ रही है। स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विजय दुबे जुड़ चुके हैं। विजय, एक बड़ी घटना सामने आ रही है जहां पे बाउंड्री बॉल गिरने से 2 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई है। क्या कुछ पूरा मामला बताइए। जी, आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो लक्ष्मण बन तालाब के पास में एक निर्माणाधीन जो आवासीय फ्लैट की जो बाउंड्री है वो जेसीबी का जो ऑपरेटर था उसकी लापरवाही के चलते ये घटना घटी है, जिससे वो डैश लग गया, जिसके कारण दीवार जो है वो गिर गई, जिसमें 2 साल की जो एक बच्ची थी वो अस्पताल ले गए थे, लेकिन वहां पर उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं 2 युवक जो है इस मलबे पे दब गए थे, वो भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। हालांकि घटना के बाद से जो आक्रोशित लोग थे वो उन्होंने चक्का जाम कर दिया और जिसके बाद में जो है वो शासन के जो आला अधिकारी हैं वो और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और इनकी प्रमुख जो मांगे थी कि दोषी ऑपरेटर और ठेकेदार के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं जो पीड़ित परिवार है उसको तत्कालीन जो है आर्थिक सहायता दी जाए, जिसके घंटों समझाइश के बाद में फिर किसी तरह ये आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम को हटाया। हालांकि जो भी पुलिस के आला अधिकारी से बात हुई है तो उसमें यह है कि जो आरोपी हैं वो अभी पकड़ से बाहर हैं, उनको शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए विकास, क्योंकि ये बड़ी घटना है जिसमें 2 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई है। घायलों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है अभी? जी, उनका भी जो है मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट चल रहा है और जो खतरे से बाहर उनकी स्थिति बताई जा रही है। जी ठीक है विजय, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते शाजापुर से आपको खबर बता दें जहां पे बच्चा चोरी की अफवाह में एक युवक की पिटाई कर दी गई। कुछ लोगों ने युवक के साथ मारपीट की है। हनुमान मंदिर के पास ये युवक घूम रहा था, तभी स्थानीय लोगों ने इस युवक की पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने मामला देखते हुए इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर एक युवक को यहाँ पे पीटा गया। तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहजाद, ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बच्चा चोरी के अफवाह में एक युवक की जमकर पिटाई की गई। ये पूरा मामला क्या है, बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर बच्चा चोर गैंग के नाम से अलग अलग वीडियो वायरल हो रहे हैं। कई लोगों के पिटते हुए वीडियो भी सामने आ रहे हैं। लोगों में काफी दहशत का माहौल एक सोशल मीडिया के माध्यम से दिमाग में बना हुआ है। इसी के चलते शाजापुर जिला मुख्यालय पर यह घटना सामने आई है। यहाँ पर कोतवाली थाना क्षेत्र के लाल खिड़की इलाके में शुक्रवार रात की यह बात है। एक युवक है जिसे
सीआई कोतवाली द्वारा बताया जा रहा है कि यह मानसिक रूप से बीमार है। जांच पड़ताल में निकला यह युवक घूम रहा था। घूमते हुए स्थानीय लोगों का कहना है कि यह 2 बच्चों के पास पहुंचा और एक व्यक्ति ने इन्हें देखा तो बच्चा चोर उसने चिल्ला दिया। उसके चिल्लाने के बाद वहां पर लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए, इसकी तलाशी लेने लगे। क्योंकि भीड़ का कोई एक रूप तो होता नहीं है, ऐसे में अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से यहाँ पर न्याय करने लगे। उसके कपड़े भी उतरवाए, उसके साथ मारपीट भी की, किसी ने बाल खींचे, किसी ने कुछ और किया। ऐसे में जब कोतवाली पुलिस को सूचना मिली, कोतवाली थाने के आरक्षक यहाँ पर आए और भीड़ से छुड़ाकर युवक को ले गए। इसकी पूछताछ की गई, जांच की गई तो अशोक नगर का यह युवक बताया जा रहा है। विनोद अहिरवार इसका नाम है, जो कि घास काटने के काम से शाजापुर आया था। ऐसे में यह वहाँ पर पहुंचा और भीड़ का शिकार हुआ। इस मामले में शाजापुर एसपी ने सभी नागरिकों से यह आह्वान भी किया है और अपील भी की है कि बच्चा चोर गैंग नहीं है, किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दे। और उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को समझाइश दी जा रही है, बावजूद अगर अगली बार ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो संबंधित लोगों के विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है शहजाद, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में बच्चा चोरी की अफवाह तेजी से फैल रही है। कई शहरों से कई सारे केस जो है, मामले जो है सामने आ रहे हैं। मॉब लीचिंग की घटना भी सामने आ रही है। खंडवा में बच्चा चोरी के शक में महिलाओं को भीड़ ने अचानक से घेर लिया, तो वहीं फेरी लगाकर सामान बेचती थी ये महिलाएं और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि जिन लोगों के ऊपर आशंका थी, जो इस तरह की घटना कर रहे थे, उनको पुलिस थाने बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई और पुलिस उन लोगों को छोड़ भी दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एमपी में बच्चा चोरी की अफवाह, शहर शहर मॉब लिंचिंग का शिकार। क्या वाकई एमपी में बच्चे चोरी हो रहे हैं? भोपाल, इंदौर, मंदसौर, धार, रतलाम और खंडवा में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जहां बच्चा चोरी के शक में कई लोग मॉब लिंचिंग का शिकार हो चुके हैं। ताजा मामला खंडवा के हरसूद थाना क्षेत्र का है। गुरुवार को पुनर्वास स्थल स्थित कृषि उपज मंडी के पास जबलपुर क्षेत्र से आई 4 महिलाएं फेरी लगाकर अटैची और अन्य सामान बेच रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने उन पर बच्चा चोरी की आशंका जताते हुए घेर लिया और पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने कहा कि बिना किसी ठोस आधार के किसी व्यक्ति को पकड़ना या मारपीट करना गलत है। यदि किसी को बच्चे को ले जाते हुए संदिग्ध स्थिति दिखाई दे तो तत्काल पुलिस को सूचना दे। पुलिस की लोगों से अपील, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दे। खुद जांच या सजा देने की कोशिश न करे। सोशल मीडिया पर वीडियो की सत्यता जांचे बिना शेयर न करें। अफवाह फैलाने वालों पर बीएनएस और आईटी के तहत कार्रवाई होगी। राज्य में फैल रही ऐसे ही अफवाहों और वीडियो से लोगों पर बच्चा अपहरणकर्ता होने का झूठा आरोप लगाकर हमले भी हो रहे हैं। मंदसौर से एक ऐसी ही घटना सामने आई, जहां एक बुजुर्ग को बच्चा चोर समझकर कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने बिना किसी तथ्य की जांच के बुजुर्ग को पीटना शुरू कर दिया। ऐसी ही घटना कुछ दिन पहले इंदौर से भी सामने आई। भंवरकुआं थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी की अफवाह के चलते एक मानसिक रूप से बीमार महिला से मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो महिला के परिजनों तक पहुंचा और वीडियो देखते ही परिजन महिला को वापस लाने के लिए इंदौर के लिए निकल गए। वो महिला बीते 1.5 साल से लापता थी और परिजन उसकी खोजबीन कर रहे थे। वहीं इस मामले में पुलिस की ओर से तत्परता दिखाते हुए मारपीट करने वाली महिलाओं और पुरुषों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। यदि किसी व्यक्ति पर संदेह हो तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। अफवाह फैलाने और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। टीम न्यूज स्टेट। तो वहीं इंदौर में 60 लाख की चोरी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दंपत्ति का भतीजा रोहित ही चोरी का मास्टरमाइंड निकला है। पूरा मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने आरोपी रोहित उर्फ गोलू को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दिया है। तो आरोपी ने बताया कि दोस्तों के साथ मिलकर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 6 और 7 फरवरी की रात इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि दंपत्ति वैष्णो देवी यात्रा पर गए हुए थे। 9 फरवरी को दंपत्ति इंदौर लौटे तो पुलिस से मामले की शिकायत की। सीसीटीवी और कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी तक पुलिस पहुंच गई। एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें विनोद यादव के घर के अंदर सभी आरोपी जाते हुए नजर आ रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर हम आपको ये सीसीटीवी वीडियो भी दिखा रहे हैं और 35 लाख नगद और 25 लाख के सोने की चोरी यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। आरोपी सुधांशु, लक्की और उनका साथी बिना गोलू को हिस्सा दिए ही फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और पूछताछ कर रही है।
थाना बरंगा में एक बड़ी चोरी हुई थी, जिसमें फैमिली जो दंपत्ति थी वो वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गई थी। तो जब वो दर्शन के समय ही उनके पास फ़ोन आ गया था, उनके जो रिश्तेदार थे, परिचित लोगों ने फ़ोन किया, पड़ोसियों ने, उनके यहाँ ताला खुला हुआ है, चोरी हुई है। तो जब नोट कराया देखा तो एक बड़ी चोरी हुई थी, लगभग 60 लाख का मसूल का इसमें गया था। इसमें कई लोगों से पूछताछ की जा रही है, इसमें कुछ सुराग मिले, लेकिन अभी तक पुलिस को पूरी तरीके से सफलता नहीं मिली। जल्दी ही इसका खुलासा किया जाए। राजधानी भोपाल से खबर है, जहां पे दुकान से 86,000 की चोरी का सीसीटीवी वीडियो जो है सामने आ चुका है, जिसमें ये चोर कैद हो चुके हैं। गले से नकदी पार कर रफू चक्कर ये सभी चोर हो जाते हैं। नमाज पढ़ने गया था दुकानदार, तभी इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। मस्जिद परिसर में ही गैस किट की दुकान है। चोर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तलैया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और इसका वीडियो जो है सामने आ चुका है। जब दुकानदार नमाज पढ़ने गया तब इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। राजधानी भोपाल में 86,000 की चोरी हुई, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आ चुका है। हालांकि वीडियो के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तलैया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकित जुड़ चुके हैं। अंकित, राजधानी भोपाल में 86,000 की जो चोरी होती है उसको लेकर एक वीडियो सामने आ चुका है, सीसीटीवी फुटेज आ चुका है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, बताइए क्या कुछ कार्रवाई हो चुकी है? यदि हम बात करें तो ये पूरा मामला जो है सीसीटीवी में कैद हो गया है और ये उस समय की घटना है जब दुकान का मालिक जो है नमाज पढ़ने के लिए गया था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। तो लगातार ये दुकानों पे जो है मुस्लिम वर्ग के मालिक हो या कर्मचारी हो, सभी नमाज पढ़ने के लिए जाते। उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। जो गले में 86,000 रुपए रखे थे उसे जो है एक चोर ले उड़ा। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और तमाम तरीके की उससे पूछताछ कर रही है, क्योंकि पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है तो आरोपी को पकड़ने में जो है आसानी हुई। हालांकि यदि हम देखें कि इस तरीके से जो लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पुलिस पर जो है सवालिया निशान भी खड़ा होता नजर आ रहा है। ठीक है अंकित, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे 86,000 रुपए की चोरी हुई है, जिसको लेकर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और सूरजपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पे वन विभाग के आरक्षक के साथ मारपीट की गई है। 5 लोगों ने आरक्षक के साथ मारपीट की और मारपीट का ये वीडियो जो है तेजी से वायरल हो रहा है। आरक्षक के साथ मौजूद लड़की को भी लोगों ने पीटा है, तो वही मारपीट का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरक्षक को पहले पीटा, फिर जबरन डांस भी यहाँ पे कुछ लोग करवाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सूरजपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे वन विभाग के आरक्षक के साथ मारपीट की गई है। 5 लोगों ने मिलकर आरक्षक के साथ मारपीट की है। आरक्षक के साथ एक लड़की भी मौजूद है जिसके साथ मारपीट की गई है। उमरिया से खबर है, जहां पे बाघिन का सफल तरीके से रेस्क्यू किया गया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की टीम ने यह सफल तरीके से रेस्क्यू किया है। पनपता बफर के जगुआ बीट से बाघिन का सफल तरीके से रेस्क्यू किया गया। एक्सपर्ट डॉक्टरों ने बाघिन का चेकअप भी किया। बाघिन को रेडियो कॉलर भी पहनाया। बाघिन को राजस्थान के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व भी भेजा गया है। यहाँ पे बाघिन का सफल तरीके से रेस्क्यू किया गया है। बाघिन को देखिए राजस्थान के टाइगर रिजर्व भेजा गया और यहाँ पे डॉक्टरों के द्वारा बाघिन का चेकअप किया गया और सफल तरीके से बाघिन का रेस्क्यू किया गया है। बाघिन को रेडियो कॉलर भी पहनाया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से इस बाघिन का सफल तरीके से रेस्क्यू किया गया है। रेडियो कॉलर भी बाघिन को पहनाया गया और अब राजस्थान के टाइगर रिजर्व बाघिन को भेज दिया गया है। छिंदवाड़ा से खबर है, जहां पे बाघ की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। गुमतरा गांव के खेत में बाघ दिखा। पेंच टाइगर रिजर्व से ये गांव लगा हुआ है। वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। बिछुआ ब्लॉक क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से बाघ का जो दहशत है वो उस गाँव में देखने को मिल रहा है। खेत में ये बाघ नजर आ रहा है। हालांकि ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बिछुआ ब्लॉक क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यहाँ पे वन विभाग ने
ग्रामीणों से सावधान और सतर्क रहने की अपील की है। बाघ की दस्तक से देखिए इस वक्त यहाँ पे दहशत का माहौल बना हुआ है। गुमतरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गुमतरा गांव के खेतों में बाघ की चहलकदमी देखने को मिली है। तो वहीं इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली सेना ने ईरान पर हमला किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की राजधानी तेहरान में धमाकों की आवाज सुनाई दी है। इजरायल ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। इजरायल में इमरजेंसी भी घोषित कर दी गई है। इजरायल ने नागरिकों को बंकर में जाने को कहा है। तो वहीं इजरायल को मिसाइल अटैक का डर है और इस वक्त इजरायल के जो लोग हैं वो डरे सहमे हुए हैं। इजरायल के सभी शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इजरायल का ईरान पर बड़ा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आईडीएफ ने ईरान पर हमले की पुष्टि की है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने हमले की जानकारी दी है। सायरन बजने लगे और सायरन बजने के साथ ही लोग जो हैं बेसमेंट की तरफ भागे, यानी जो बंकर है उसकी तरफ लोग आ चुके हैं। भारी संख्या में लोग देखिए हमारे ठीक सामने आपको बंकर की तरफ भागते और भीतर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम लोग देखिए बंकर की तरफ है, बंकर के भीतर दाखिल हो चुके हैं। बंकर के भीतर भारी संख्या में लोगों की तादाद यहाँ आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पर इस वक्त अचानक बजते हुए सायरन के बीच जो है लोग बंकर में दाखिल हो चुके हैं। जो लोग बाहर थे या फिर होटल में थे, सबके सब अंदर जो है वो इस बंकर में आ चुके हैं, बंकर में दाखिल हो चुके हैं। लगातार जो युद्ध की रणभेरी है वो बजती हुई दिखाई दे रही है और इस बीच आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हालात यहाँ पर बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच कभी और संभावी है कि ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू हो जाए और इस बीच भी तैयारियों के मद्देनजर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो इस बंकर में दाखिल हुए हैं। थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। जाहिर तौर पर आप देखिए तो ये जो पूरा इलाका है वो इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से बंकर बना हुआ है। यहाँ पर स्टीम सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो चुके हैं और जाहिर है कि सभी लोग जो है बंकर के भीतर दाखिल हो चुके हैं। तो ये स्थिति इस वक्त यहाँ दिखाई दे रही है। तो इस तरह से इजराइल में बजे सायरन और बंकर में भागे लोग, तमाम लोग जो कि भागकर इस वक्त बंकर में छुपे हुए हैं तो हम दिखा रहे हैं। जब तक बाहर सायरन बंद नहीं होता तब तक यहाँ से लोग नहीं निकल सकते और अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल को मिसाइल अटैक का डर बना हुआ है। हालांकि इजराइल की जो जनता है उनको बंकर में रहने के लिए कहा गया और इजराइल के सभी शहरों में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया। इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के रक्षा मंत्री ने इस हमले की जानकारी दी है। तो वहीं आईडीएफ ने ईरान पर हमले की पुष्टि की है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने इस हमले की जानकारी दी और इजराइल के लोगों को बंकर में जाने के लिए कहा गया है। वहीं इजराइल के जितने भी शहर है वहां पे हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इजराइल को मिसाइल अटैक का डर भी बना हुआ है और इजराइल में इमरजेंसी की घोषणा भी कर दी गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, ईरान की राजधानी तेहरान में भी धमाके की आवाज जो है वो सुनाई दी है। तो इजरायली मीडिया के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली सेना ने ईरान पर हमला किया है। ईरान की राजधानी तेहरान में धमाके की आवाज सुनाई दी है और इजराइल ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। इजराइल में इमरजेंसी की भी घोषणा कर दी गई है। इजराइल ने नागरिकों को बंकर में जाने के लिए कहा है। तो वहीं इजराइल को मिसाइल अटैक का डर लगा हुआ है। इजराइल के सभी शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला। आईडीएफ ने ईरान पर हमले की पुष्टि की है और इजराइल के रक्षा मंत्री ने हमले की जानकारी दी है। तो 12 की 12 ब्रेकिंग में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं न जाएगा। चलो